बरसाना धाम, जहाँ रहती है राधिका रानी जी, अपने भक्तों पर प्रेम बरसाने वाली राधिका रानी जी। तो चलिए दर्शन करने चलते हैं बरसाना धाम के और जानते हैं राधा अष्टमी पर बरसाना में कैसा माहौल रहा। सुबह के 4:30 बजे हम पहुंचे वृंदावन बस स्टैंड। यहीं से आपको बरसाना जाने के लिए बस मिल जाती है। वैसे आपको यहाँ से ऑटो भी मिल जाते हैं, लेकिन बस एक बेस्ट ऑप्शन है। बस आने में अभी समय था, तो हमने दर्शन किए वानर सेना के। यहाँ के नटखट वानरों से बचकर रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका मोबाइल चश्मा छीन कर ले जाते हैं और वापिस लेने के लिए आपको इनको थोड़ी सी रिश्वत देनी होगी, और रिश्वत में फ्रूटी इनकी पहली पसंद है। हम बस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 6:15 बजे बस आ गई और हम चल पड़े बरसाना की तरफ। बस का किराया 55 रुपये था और तकरीबन 40 मिनट के सफर के बाद हम पहुंच गए बरसाना। इतनी भीषण गर्मी में राधा जी की कृपा से मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। हम सबका मन सिर्फ और सिर्फ राधे राधे ही कह रहा था और मन में इंद्रेश उपाध्याय जी का एक भजन चल रहा था कि तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया हूँ। चारों तरफ भक्तों का सैलाब था। कई तो राधा जी के दर्शन करके आ चुके थे और कई लोग दर्शनों के लिए जा भी रहे थे। और ये है मारो प्यारो बरसाना का प्रवेश द्वार और सभी भक्तजन राधा जी के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई लोग तो दर्शन भी नहीं कर पाए। एक बार तो भक्तों का सैलाब देखकर लगा कि आज तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। मन दुविधा में था और निराशा होने लगी थी कि आज बिना दर्शन के ही घर वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन जब हमने राधा जी से विनती की तो अचानक किसी भक्त ने हमें बताया कि बरसाना की रोप वे सर्विस शुरू हो चुकी है और वहां बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। फिर क्या था दोस्तों, बिना किसी देरी के हम पहुंचे रोपवे वाली जगह पर, जहां से हमने 100 रुपए में आने जाने की टिकट ली। हाल ही में इस सर्विस को योगी सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस सर्विस में टोटल 12 ट्रॉलीज हैं और हर ट्रॉली में 6 लोग बैठ सकते हैं। ट्रॉली में बैठने के लिए आपको ये बैंड दिया जाता है, जो आपको अपनी कलाई में बांधना होता है। इससे आपकी पहचान रहती है कि आपने ट्रॉली की टिकट ली है और वापसी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ समय इंतजार करने के बाद हम भी बैठे अपनी ट्रॉली पर और चल पड़े राधा जी के महल की तरफ। पहुंचते ही हमने दर्शन किए राधा रानी जी के चरण चिन्ह के और साथ में ही विराजमान ब्रह्मा जी के भी दर्शन किए। दोस्तों जिस पहाड़ी पर श्री जी का महल स्थित है वह स्वयं ब्रह्मा जी हैं, इसीलिए इस पहाड़ को ब्रह्मांचल पर्वत भी कहा जाता है। कहा जाता है एक बार ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण जी से विनती की, हे प्रभु, इस वृंदावन जंगल में मुझे किसी प्रकार का जन्म दे जिससे मुझे वृंदावन के भक्तों की चरण रज प्राप्त करने का अवसर मिल सके। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण जी से पर्वत रूप में विराजमान होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। और दोस्तों भक्तों की सुरक्षा के लिए पुलिस भी वहां तैनात थी। थोड़ी ही देर में हमने राधा और कृष्ण जी के दर्शन भी कर लिए। कहा जाता है अगर मन में प्रेम हो तो ही आप बरसाना आ सकते हो। इस बरसाना धाम को ब्रज भूमि का हृदय भी कहा जाता है। दर्शन करने के पश्चात हमने यहाँ भोजन ग्रहण किया। जगह जगह पर भक्तों के लिए भंडारों के प्रबंध किए हुए थे। समय के साथ भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। भारत के कई प्रदेशों से लोग सिर्फ राधा जी के दर्शन करने को आए थे। कई माताओं ने तो एक ही तरह के वस्त्र पहने थे जो उन पर बहुत ही प्रिय लग रहे थे। बरसाना धाम में मेले के दौरान गंदगी ना फैले तो सफाई कर्मचारियों द्वारा संपूर्ण सेवा भी दी गई।
एक माता जी ठाकुर जी को अपने सिर पर विराजमान किए हुए थे, तो हमने इनके दर्शन भी किए। बरसाना की छोटी परिक्रमा मार्ग को बंद किया गया था, लेकिन बड़ी परिक्रमा मार्ग खुला हुआ था, तो हमने भी बड़ी परिक्रमा मार्ग पर ही बने घेवर वन और घेवर कुंड के दर्शन करने का निर्णय लिया। कहा जाता है, एक बार जब राधा जी को प्यास लगी, तब कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से यह कुंड खोदा था। यह कुंड बरसाना की परिक्रमा मार्ग पर आता है। आप जब भी यहाँ आओ तो इस कुंड के दर्शन जरूर कीजिएगा। अंत में हमने घेवर वन के दर्शन किए और बरसाना धाम की अपनी यात्रा को समाप्त किया। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।